प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ हैं। हम अहाता कर रहे हैं कि पिछले साल मार्का हक में जिस तरह से हमने फतह हासिल की, उसके बाद से अब मुल्क बेहतरी की तरफ किस तरह ले जाया जा सकता है। मुशाहिद साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि आपने जनरल ज़िया के टाइम पे एडिटरशिप की और वो दौर आपने भुगता हुआ है। अब पिछले एक साल के दौरान मैं अगर आपको सच्चाई से बताऊं कि मीडिया पे जो स्पेस है वो, हालांकि हम खारजी दिफाई लिहाज से मजबूत बनकर उभरे हैं, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि जो पाबंदियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, स्पेस श्रिंक होता जा रहा है। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि आपने हीलिंग टच की बात की, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे हुक्मरानों में, बैरूनी तौर पे आपकी इतनी आपको सराहा जा रहा है आपके एफर्ट्स को, कैन वी एक्सपेक्ट कि अब उनको परवाह नहीं है कि कोई उनको निकालेगा, उनका दे आर सिक्योर वेर एवर दे आर, तो अब हम थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें, कुछ उनको थोड़ा बहुत बोलने दें, कभी कभी तनकीद हो जाए तो बर्दाश्त कर लें, या आपके ख्याल में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा? मेरे ख्याल में ये चर्चिल ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। क्या कहा था उन्होंने? मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री, दिल बड़ा करें। That is the most. I remember Mandela साहब ने यही मुझे कहा था when I was his minister in waiting, that the biggest quality of any person, political leader, should be generosity. Forgive, forget, and move on. और पाकिस्तान देखें, itself is a product. We are not like Egypt or African countries. We are a product of democracy. कायदे-ए-आज़म ने मुल्क बैलेट बॉक्स के जरिए बनाया था, कोई not through a military coup d'etat or anything of the sort. वो तो पूरा सियासी जद्दोजहद थी, सियासी जमात की, सियासतदानों की। तो ये पाकिस्तान के डीएनए में है, democracy, freedom of speech. कायदे-ए-आज़म even spoke of the civil rights of Bhagat Singh, whom the British had termed as a terrorist. नहीं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके भी हकूक हैं। तो ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये अब इन्होंने बैन था ट्विटर पर, जब मार्का हक शुरू हुआ बैन लिफ्ट हुआ, उससे कितना फायदा पहुंचा पाकिस्तान, बिल्कुल कितना फायदा हुआ। पूरी कौम मोबिलाइज थी, किसी को बताने की जरूरत नहीं, नॉट के सरकारी तौर पर वो लाइन आई किसी की। पीपल देमसेल्व्स आर वेरी पेट्रियोटिक, मोर पेट्रियोटिक देन द रूलर्स। दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और मैं समझता हूँ ये फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, और बल्कि डॉन पर भी बड़ी ज्यादती हो रही। डॉन इज द पेपर ऑफ द कायदे-ए-आज़म। उस पर अगर छोटी छोटी बातों पर ये ना करो, वो ना करो, फलाना करो, ये छोड़े, बड़े दिल से बात करें। वी लुक एट द लार्जर बिग पिक्चर। वी आर प्लेइंग अ बिग रोल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। उसमें हमारा रोल, और उसमें हमारा मुस्लिम का क्या मोटम था? द प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। बाय प्रेस वी मीन द मीडिया नाउ, ऑफ कोर्स। तो ये एक मीडिया इज अ सोर्स फोर्स मल्टीप्लायर। और आपके कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या ISPR नहीं थी, इट वाज द होल नेशन व्हिच वाज मोबिलाइज्ड। अवाम ने खुद अपना, दे टुक प्राइड इन द नेशनल अचीवमेंट्स। तो ये बड़ा जरूरी है, मैं समझता हूँ। ये जो है कल्चर ऑफ ओपननेस हमारी एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी सोसाइटी की। और ये वही बात कि ये मैन्युफैक्चर्ड पेट्रियटिज्म नहीं थी, ये मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक थी, बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। वो तो पाकिस्तानी पीपल। और आपको देख लें क्रिकेट मैच में क्या होता है, सारी नेशन इकट्ठी हो जाती है कि हमने जीतना है। तो वो सवाल से हमारा हम गिनवा चुके हैं अपने आप को नंबर 1, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की या ISPR की। हमारी कौम में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि हम, और जब हम सही फुटिंग पे होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। हमारे लीडर्स जो है ना, वो अपने साय से डरते हैं, वो इनसिक्योर है, खौफजदा है। कौम बड़ी रिलैक्स कौम है, खुली डुली कौम है, और वो जनरस कौम है, और दे टेक क्रिटिसिज्म इन स्ट्राइड। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ऐसी कौन सी बात है। और वैसे भी पाकिस्तान में जरूरत है स्ट्रेटेजिक रीसेट की ऑन दीज इश्यूज, एंड आई होप इट्स डन, एंड आई एक्सपेक्ट इट विल बी डन। अदरवाइज ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है पाकिस्तान की। आपकी बात जो है वो, उसका कोई असर हो, और इस तरह के और भी आवाज के तो अच्छे मशवरे मिले, इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी हो, हम सब यही चाहते हैं। आपका बहुत बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुशाहिद साहब। आप सब जी वो सर जरा नहीं, बात तो सही है ना यार, मैग्नेनिमिटी एंड विक्ट्री होनी चाहिए। होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, एज दे से। एक क्लोजिंग नोट पर, क्योंकि हम आज मार्का हक की ही बात कर रहे थे, तो पिछले 2-3 दिनों में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है कि यहाँ
کہاں انڈین اوشن میں تھا یا ہاں یہی عربین سی میں تھا؟ عربین سی، ہاں سوری، ہاں ادھر ہی آس پاس پڑوس میں ہی ایک انڈین شپ نے ایک ڈسٹریس سگنل دیا، اور پاکستان کے بحریہ، پاکستان نیوی کی ایک شپ نے جا کر ان کو ریسکیو کیا. بڑے خوبصورت مناظر تھے، ان کو پانی کی بوتلیں بھی دے رہے ہیں، اور سونے پہ سہاگا اس پاکستانی شپ کا نام کیا تھا؟ کشمیر. تو مطلب کہ کشمیر نے بھارت کو بچا دیا. آئی تھنک دیٹ نیچر ہیز اے سرٹن سینس آف آئرنی. کیوں؟ بڑا مزیدار ہوتا ہے. بہرحال آپ کلوزنگ نوٹ دینا چاہیں گے؟ نہیں، کلوزنگ نوٹ ہے. تو جی اب دیکھتے ہیں، آپریشن سندور پاز پر ہے، دوبارہ شروع ہوتا ہے، 2.0 آتا ہے، فلمیں بنتی ہیں، کیا ہوتا ہے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.